नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता का आगे अध्ययन करेंगे कि यहाँ कवि ने कि जीवन में जो परिवर्तन का जो क्रम है वह चलता रहता है, कभी सुख और कभी दुख के रूप में। कभी व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होती है तो कभी जीवन में दुखों को भोगने का भी अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ ये जो क्रम है, जीवन में सुख दुख का क्रम निरंतर चलता रहता है और व्यक्ति के जीवन में निरंतर परिवर्तन भी होते रहते हैं। उसी को बतलाते हुए कवि कहते हैं कि बिना दुख के सब सुख निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार, आज का दुख कल का आह्लाद और कल का सुख आज विषाद, समस्या स्वप्न गूढ़ संसार, पूर्ति जिसकी उस पार, जगत जीवन का अर्थ विकास, मृत्यु गति क्रम का हास। कि यहाँ कवि सुख दुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार में बिना दुख का अनुभव किए सुख प्राप्ति जो है वह निस्सार यानी सारहीन है। जीवन में आंसू बहाए बिना, कि जीवन जो है आंसू बहाए बिना जीवन भार स्वरूप लगता है और संसार का जो सारा जीवन है वह सुख और दुख के बिना दीन दुर्बल और असार है, जबकि सुख और दुख के कारण ही संसार में दया क्षमा और प्यार का प्रसार होता है। कि आज यदि दुख प्राप्त हुआ है तो कल वह सुख बन जाता है, प्रसन्नता के रूप में प्राप्त होता है और आज जो कल का सुख है वह आज दुख बन जाता है। तो इस प्रकार यह जो सुख और दुख के परिवर्तन का जो क्रम है वह व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। कि आगे कवि कहते हैं कि इस प्रकार यह सांसारिक जीवन जो है एक गूढ़ स्वप्न के समान है, कि इस समस्या की पूर्ति जीवन सागर के उस पार है। कि संसार में जीवन का अर्थ विकास है, परंतु उस विकास की गति के रूप में क्रम में हास होना मृत्यु है। कहने का तात्पर्य कि जीवन का विकास न होना ही मृत्यु है और इस संसार में जन्म और मृत्यु का जो क्रम है वह सुख और दुख के समान ही चलता रहता है। कि जिसने जन्म लिया है इस संसार में वह मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त होता है। कि इस प्रकार कवि ने कि जीवन में परिवर्तन के साथ साथ कि जन्म और जो मृत्यु है, जन्म और मृत्यु के विषय में भी बतलाया है कि जन्म इस जीवन इस संसार में जन्म और मृत्यु अवश्यम भावी है। कि आगे कवि कहते हैं कि हमारे काम न अपने काम, नहीं हम जो हम ज्ञात, अरे निज छाया में उपनाम, छिपे हैं हम अपरूप, गंवाने आए हैं अज्ञात, गंवा कर पाते स्वीय स्वरूप, जगत की सुंदरता का चांद, सजा लांछन को भी अवदात, सुहाता बदल बदल दिन रात, नवलता ही जग का आह्लाद। कि यहाँ कवि जो है वह
परिवर्तन के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि यह जो सांसारिक जीवन है, इस सांसारिक जीवन में हम अपना काम कहते हैं, करते हैं और कहते हैं कि वे अपने काम नहीं हैं, और हम जो हैं वह भी हम नहीं हैं, कि हम तो अपनी ही छाया में उपनाम वाले और छिपे हुए दूसरे रूप में विद्यमान हैं, कि जो हमें ज्ञात नहीं है उसे हम गंवाने आए हैं, और अपने उस अस्तित्व को गंवा कर ही हम अपना मानवीय स्वरूप जो है वह प्राप्त करते हैं। कि यह संसार बड़ा ही विचित्र है, कि इसमें चंद्रमा की जो सुंदरता है उस सुंदरता को उपमान बताया गया है, माना गया है, परंतु उस पर भी कलंक लगा हुआ है। लांछन यानी कलंक, कि उस पर भी कलंक लगा हुआ है। वह दिन रात अपने स्वरूप आकार को बदल बदल कर शोभायमान होता है। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार से जो महीने के जो दो पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की जो कलाएं हैं वह चंद्रमा का आकार बढ़ता रहता है, जबकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार घटता जाता है। तो इस प्रकार तिथियों के क्रम में से वह घटता बढ़ता रहता है, और फिर भी वह चंद्रमा सुंदर लगता है, कि वह नित्य ही नयापन और इस संसार को आनंद देता। चंद्रमा जो है वह इस संसार को नयापन और नएपन के साथ आनंद प्रदान करता है, आनंद देता है। आगे कवि कहते हैं, स्वर्ण शैशव स्वप्नों का जाल, मंजरित यौवन सरस रसाल, स्थिरता नीरव सायकाल, वही विनिमय का शिशु नादान, रूप पर मंडरा बन गुंजार, प्रणय से बिंद बंद चुन चुन सार, मधुर जीवन का मधुकर पान, साथ अपना मधुमय संसार, डुबा देता नित तन मन प्राण। कि आगे कवि कहते हैं कि जीवन में सदैव, यह जो जीवन है सदैव एक जैसा नहीं रहता, कि सुनहरा बचपन जो है वह अनेक प्रकार के सुंदर स्वप्न जो है वह लेकर आता है, और यौवन आम की मंजरी की तरह खिलकर सरस और फल का आस्वाद देता है। प्रौढ़ अवस्था छायादार विशाल वटवृक्ष के समान अच्छी लगती है, तो वृद्धावस्था शांत और शब्द रहित संध्या काल के समान लगती है। कहने का तात्पर्य कि जीवन में, यह जो जीवन है इस जीवन में अवस्था के अनुरूप परिवर्तन होते रहते हैं। इस तरह यह जीवन आगे की ओर चलता बढ़ता जाता है। आगे कवि कहते हैं कि जीवन में बालक जो है वह नादान रहने से प्रत्येक जो बात है उन पर विस्मय प्रकट करता है, और आगे बढ़कर वह रूप पर भंवरे की तरह मंडराता
मंडराकर गुंजार करने लगता है। फिर प्रेम से बिंदकर, प्रणय से बंधकर, चुन चुन कर जीवन का सार तत्व ग्रहण करता है और जीवन के जो आनंदमय क्षण हैं उन क्षणों का उपभोग करता है। इस तरह मनुष्य अपना मधुमय संसार को जीता हुआ, साधता हुआ प्रतिदिन अपने तन, मन और प्राणों को उसमें डुबो देता है। कहने का तात्पर्य कि उसका जो प्रणय जीवन है उस जीवन को वह आनंदित और प्रेम से सरोबार कर देता है। कि यहाँ कवि ने जीवन में नयापन और सरसता के विषय में बतलाया है कि ये सब जीवन में जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तनों से इस प्रकार व्यक्ति जीवन में सुखों का उपभोग करता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहता है। आगे कवि कहते हैं कि एक बचपन ही में अनजान, जागते सोते हम दिन रात, वृद्ध बालक फिर एक प्रभात, देखता नव्य स्वप्न अज्ञात, मूंद प्राचीन मरण, खोल नूतन जीवन, विस्मय है परिवर्तन। कि यहाँ कवि ने जीवन में परिवर्तन के विषय में बतलाते हुए उसके महत्व को बतलाया है। कवि कहते हैं कि हम बचपन में ही अनजान रहते हैं, दिन रात जागते सोते इस जीवन को यूं ही, बचपन को यूं ही व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जब जीवन में परिवर्तन अर्थात कि अवस्था के अनुरूप जब जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं तो वह वृद्ध और बालक एक प्रभात को देखकर नवीन स्वप्नों को, अज्ञात जो नवीन स्वप्न हैं उन नवीन स्वप्नों को देखने लगते हैं। कि वृद्ध जो है वह आंखें मूंद कर शाश्वत मरण को देखता है और बालक नूतन जीवन की जो नूतन जीवन जो है वह अनेक इच्छाओं से, अनेक स्वर्णिम कामनाओं से भरा रहता है तो वह उसे देखता रहता है। तो कहते हैं कि इसीलिए कवि कहते हैं कि इसीलिए हे परिवर्तन, तुम तो सारे विश्व में व्याप्त हो, अर्थात तुमने समस्त विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है। और यह परिवर्तन जो बचपन में जिस तरह से बालक अनजान रहता है सभी बातों से, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, अवस्था के अनुरूप उसके जीवन में परिवर्तन होते जाते हैं, वैसे वैसे उसका जीवन सुख और दुखों से परिपूर्ण होता जाता है। कि हमने आपको कविता के अंश पढ़ाए, आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।